हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के भी कामों को बहुत ही आसान बनाएंगे। ये मैं चावल के ऊपर से पानी निकाल कर क्यों फेंक रही हूँ, आप यही सोच रहे होंगे। साथ ही में आप इस तरह से देख रहे होंगे कि मैंने कलछुल जो है उसको कुकर के ऊपर रखा है। उसके बाद ये जो चकला है इसको मैं क्या करने वाली हूँ देखिएगा कि किस तरह से सेट हो जाए रोटी बनाते वक्त। अब देखिए आप कि मैं इस तरह से साबुन को दरवाजे पर क्यों लगा रही हूँ। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में आते होंगे वीडियो को देखकर। जिस तरह से देखिए ये कैंडल है इसको भी मैं क्या करूँगी, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए एंड तक बने रहिएगा और आज की जो टिप्स है ना उसको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से चकला बेलन को लेकर है। जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है ना, ये चकला है ना बहुत ही हिलता है, जिसकी वजह से हम रोटी नहीं बना पाते हैं। एक तो इसके नीचे आपको कपड़ा रखना पड़ता है, या फिर क्या होता है ना कि ये हमको ऐसे ही रख कर बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से रोटियां बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, खास करके उनके लिए जो रोटी बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ लेकर आए हैं, जो आप यूज़ करके ये चकला है ना इसको हमेशा के लिए सेट कर सकते हैं, जिससे ये कभी भी नहीं हिलेगा और आप इसको आसानी से यूज़ करके इस पर बहुत सारी रोटियों को आसानी से बना पाएंगी। उसके लिए अब क्या करना है, इस तरह से रबर बैंड को ले लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस रबर बैंड को किस तरह से यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे का जो चकले का स्टैंड है उसको हम जहाँ पर रखे हैं वहीं पर आपका ये जो रबर है वो रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप इस तरह से रबर को सेट कर दीजिए। आप चाहे तो उसमें चिपका के भी रख सकते हैं परमानेंट। तो देखिए इस तरह से मैंने ये जो रबर है ना उसके ऊपर इस चकले को रख दिया है और देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और इस तरह से आप बहुत सारी रोटियों को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कपड़ा नहीं है नीचे रखने के लिए, तो आप इस रबर बैंड को लेकर चकले के नीचे रख दीजिए और रोटियां बनाइए। क्योंकि कई लोगों की समस्या होती है कि रोटी बनाते वक्त इस तरह से चकले को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। तो आप रबर बैंड लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फेविक्विक की हेल्प से ये जो रबर है ना इसको आसानी से चिपका के रख भी सकते हैं चकले के पीछे। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक है आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर और देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो कौन सी है। हमारे घर में जब भी हम कैंडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, खास करके दिवाली में या किसी त्योहार में, या फिर कभी लाइट वगैरह चली जाती है, तो क्या करते हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कैंडल को यूज़ करते हैं, खास करके गाँवों में जब भी लाइट चली जाती हैं। ऐसे में देखिएगा ये कैंडल यूज़ करते करते बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपको जो कैंडल है बहुत लंबे समय तक चलते रहे, तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। तो मैंने सरसों तेल लिया है, आप चाहे तो कोई भी तेल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तेल लगा देंगे ना, तो उसके बाद आप इसको यूज़ करिएगा और फ़र्क खुद देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो तेल था ना उसको लगा दिया है और चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर दिया है तेल लगाकर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तेल लगाने के बाद इसको जला कर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बहुत ही लंबे समय तक जल सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कैंडल नहीं होता है घर में, या फिर एक ही कैंडल होता है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत ही देर तक जलता रहे। तो ऐसे में ये जो ट्रिक्स है ना इसको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसको तेल लगाने की वजह से ये हो गया है कि इसकी जो रोशनी है ना बहुत ही बड़ी नहीं जलेगी, आसानी से धीरे धीरे जलती रहेगी और इसका जो मोम है वो धीरे धीरे पिघलेगा। जैसे कि आप देखिएगा, नॉर्मली हम जब कैंडल यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप ये जो ट्रिक है ना इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद जब भी आप कैंडल को यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के पहले आप उसको फ्रिज में ज़रूर रख दीजिए। हमारे घर में जब साबुन छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं ना उसको हटा देते हैं। नहाने के लिए वो रहता नहीं है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम उसको बाथरूम में से हटाकर कहीं और रख देते हैं या फिर इसको फेंक देते हैं। तो अगर आपके भी घर में इस तरह से साबुन जो है छोटे छोटे हो गए हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में जो भी दरवाजे है या खिड़कियाँ है उसमें आपको साबुन को इस तरह से रगड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम साबुन को इस तरह से क्यों रगड़ेंगे। तो क्या होता है ना फ्रेंड, जब भी मौसम चेंज होता है, खास करके गर्मी या फिर बरसात, तो ऐसे में बहुत सारे मच्छर घर में आते हैं, मक्खियाँ आती हैं। तो उसको भगाने के लिए आप ये जो ट्रिक है ना इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह साबुन को दरवाजे पे लगा देंगे तो जो मच्छर मक्खी है ना वो दरवाजे के ऊपर भी नहीं बैठेंगे इसकी खुशबू से। क्योंकि आप जानते हैं कि साबुन की खुशबू उनको बर्दाश्त नहीं होती है। इस तरह से मक्खी या फिर मच्छर हमेशा बाहर रहेंगे, आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे से मक्खी मच्छर को भगाना हो तो ये जो ट्रिक है ना इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा साबुन को लगाकर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कई बार रात को हम जब बर्तन वगैरह धोकर सोने जाते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम बर्तनों को अरेंज करके रख सके। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम बर्तन को इसी तरह से छोड़ के चले जाते हैं सोने के लिए, और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर कभी कभी कॉकरोच वगैरह आके बैठे रहते हैं, जो हमारे जो धुले बर्तन है उसको भी ख़राब कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास रात को टाइम नहीं रहता है बर्तनों को अरेंज करके रखने के लिए, या फिर आप जानते हैं कि बर्तन गीला रहता है तो उस टाइम पे आप उसको नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से ढक दीजिए। जो भी बर्तन धुला हुआ है उसको आप इस तरह से कपड़े से ढक देंगे ना, तो इसके ऊपर कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, मच्छर नहीं बैठेंगे, और उसके बाद आप इसको सुबह दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आप कि जिस तरह से हम बर्तन वगैरह धो के रखते हैं, अगर रात भर हम उसको पानी निकलने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जो घर के शेल्फ वगैरह है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसको हमको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, पानी सब निकल जाने के लिए। ऐसे में आप इसको ढक रखेंगे ना तो फिर उसके बाद इस पे कॉकरोच वगैरह तो नहीं बैठेंगे, और आपके जो बर्तन है ना वो भी अच्छे से क्लीन रहेंगे और उसके ऊपर डस्ट भी नहीं बैठेगा। तो जब भी आप बर्तन यूज़ नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से कपड़े को ढक कर रख दीजिए। उसके बाद उसको दोबारा यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही काम की ट्रिक्स है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे फ्रेंड्स, इस तरह से चावल बनाने को लेकर कई लोग क्या करते हैं ना, कुकर में चावल बनाते हैं, और कई लोग इस तरह से पतीले में चावल बनाकर पानी फेंक देते हैं। तो ये वाला जो तरीका होता है ना चावल बनाने का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर का जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है वो निकल जाता है पानी के थ्रू। इसीलिए हमेशा डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जब भी आप चावल को बनाएंगे तो उसके अंदर का जो पानी है ना उसको निकाल कर ही बनाइएगा, और ये तरीका सबसे बेस्ट होता है चावल बनाने का। तो जब भी फ्रेंड्स आप इस तरह से पतले में चावल बनाएंगे ना तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर का जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको आप ज़रूर फेंक दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाई वीडियो में कि किस तरह से ऊपर जो हल्का हल्का पानी रहता है ना उसमें जो डस्ट होता है वो आ जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद देखिएगा चावल का जो कलर है ना फ्रेंड्स बहुत ही सफ़ेद हो जाएगा, और चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप चावल बनाएंगे तो आप हमेशा पतले में बनाइए, आपको मैं यही सजेशन दूंगी। हमारी जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो इस तरह से कुकर को लेकर है। कई बार कई लोगों की समस्या होती है कि कुकर में सीटी नहीं होती है। जैसे कि सीटी देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं, कभी कभी सीटी में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इस कुकर में गैस तो बनती है लेकिन वो बाहर निकलने के लिए सीटी रिलीज नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होंगी, जिससे सीटी कुकर में बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, और फिर क्या होता है कभी हमारा खाना भी उसमें जल जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक कलछुल ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए या फिर छनौटा ले लीजिए, और उसके बाद आप इसको कुकर के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। और ऐसे आपको कम से कम 5 से 6 सेकंड तक करना है, उसका छोड़िएगा। देखिए इस तरह से कुकर में सीटी हो जाएगी, जिससे आपका खाना भी नहीं जलेगा और आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि आपके कुकर में कितनी सीटियाँ हो चुकी है। तो कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमारा जो कुकर है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि कुकर में सीटी हो रही है या नहीं, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुकर में सीटी हो तो ये जो ट्रिक है ना इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे कुकर में आसानी से सीटी हो जाएगी। उसके चलिए फ्रेंड्स हमारी आखिरी टिप्स है वो देख लेते हैं। जब भी आपका चावल का जो पानी है वो बच जाएगा तो हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसको सिंक में डाल देते हैं। तो इसको डायरेक्टली मत डालिएगा, इससे आपका सिंक ख़राब हो सकता है। उसके नीचे की जो पाइप है वो भी ख़राब हो सकती है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी, मेल्ट भी हो सकती है। तो आपको जब भी ये पानी जो है ना बचा हुआ या फिर गर्म पानी है उसको अगर सिंक में डालना है तो आप क्या कीजिएगा, ये सिंक का जो नल है ना उसको हल्का सा इसे ऑन कर दीजिए। हल्का सा ऑन करेंगे तो क्या होगा ना कि ये पानी और ये जो गर्म पानी है दोनों मिक्स होकर सिंक के अंदर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका सिंक ख़राब नहीं होगा, उसकी पाइप भी ख़राब नहीं होगी, और बहुत ही लंबे समय तक आपका जो सिंक है ना वो और उसकी पाइप अच्छे से रहेंगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप पानी को ईज़िली अपने सिंक में डाल सकते हैं। गर्म पानी भी डालना हो तो थोड़ा-सा नल को ऑन करके तब पानी डालिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।